अस्सलाम वालेकुम। जो गर्ल्स एंड बॉयज़ एडमिशन लेना चाहते हैं जीएसटी के क्लासेस के लिए वो जल्दी अपनी एडमिशन करवाएं। ये हमारे कंटिन्यू क्लासेस हैं, हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं बीच में से। जो भी स्टूडेंट्स गर्ल्स लेट से एडमिशन ले रहे हैं तो उसको हम जस्ट लिंक्स उसको क्या करते हैं, ऑफ़र करते हैं। एंड जो क्लास की सीरीज़ है वो जहाँ से आप ज्वाइन करोगे ना वहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। एंड उसके लिए मैंने ये जो वीडियोज़ है मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। आप मेरे पास एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पर मैं लेक्चर भी भेजता हूँ 24 घंटों के लिए, ठीक है। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जिसको एडमिशन लेनी तो आपने मेरा नंबर देखा होगा, उस पर कॉन्टेक्ट करें। अब और स्टूडेंट्स को बताएं, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, जो एडमिशन लेना चाहते हैं। हर किसी का ग्रुप मेरे पास अलग अलग है, ठीक है जी। तो देखें कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग थे चैप्टर 2 के। विच नर्व कैरी द इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम द टेस्ट रिसेप्टर टू ब्रेन। अब ये देखिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं टेस्ट के, वो एक रिसेप्टर होता है, वो ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। वो नर्व्स, उस नर्व को हम कहते हैं सेंसरी नर्व। जो स्किन का आउटर लेयर होता है उसको हम एपिडर्मस कहते हैं। और सेकंड लेयर होता है ना स्किन का, उसको डर्मस कहते हैं। थर्ड लेयर को हम कहते हैं हाइपोडर्मस। देखें, लेयर कैन सेंस पेन। अब ये देखें, जब हमें गर्माश और कोल्डनेस और दर्द होता है वो किस लेयर में होता है, उस लेयर को हम कहते हैं हाइपोडर्मस, मतलब वो थर्ड लेयर होता है। और लेयर होता है ना, जो सेंसिटिव आप लाइट होता है, जिसको हम टच करते हैं या लाइट रखती लाइट, मतलब कि सेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंसिटिव ऑफ लाइट ऑफ टच, जिसको हम दोनों ये असर होते हैं ना, फीलिंग्स। तो हम वो किस पे होते हैं, वो उस लेयर का हम नाम देंगे हाइपोडर्मस, ठीक है। और उसके बाद सेंस रिसेप्टर आर प्रेजेंट। ये देखें, सेंस के जो रिसेप्टर है वो कहाँ पर मौजूद है, वो होते हैं हाइपोडर्मस में। उसके बाद स्किन रिसेप्टर आर कनेक्टेड विथ ब्रेन वाया। अब ये स्किन के जो रिसेप्टर है ना, वो ब्रेन के थ्रू मिले हुए होते हैं। वो किसके थ्रू मिले होते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के। अब चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, फोटोसेंसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में, ठीक है। आज प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टॉक बिटवीन लीफ एंड ब्रांच। अब ये देखिए, लीफ एंड ब्रांच के बीच में स्टॉक होते हैं ना, उसको हम कहते हैं लीफ स्टॉक। उसके बाद व्हाट डिवाइड द लीफ इनटू टू पार्ट्स। अब ये देखिए, लीफ जो पत्ते होते हैं उसको दो पार्ट में जो तकसीम करता है उसको हम कहते हैं मिडरिब, जो बीच में से आप देखी होगी, ठीक है। उसके बाद जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है ना, उसको हम लेमिना कहते हैं। उसके बाद लीफ का जो अपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं वेक्सी, जिसको हम कहते हैं वाटर प्रूफ। ओके, अपर स्किन ऑफ लीफ जो उसको हम कहते हैं, वो उसमें होता क्या है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर मौजूद है, वो क्लोरोफिल में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल। उसके बाद लीव्स ऑफ प्लांट आर, प्लांट की लीव्स है उसको हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहते हैं। याद रखिए, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। ओके, जो लीफ के जो लोअर स्किन होती है ना, वो मोर पोर्स होती है, तो उसके लिए हम पोर मतलब छोटे छोटे वेक्यूल्स, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ओके, देखिए, जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है वो भी स्टोमेटा होती है, वो लीफ के ऊपर होती है। उसके बाद है लीफ एंड्स आर फुल ऑफ ट्यूब्स। अब लीफ के जो वेन्स होती है वो ट्यूब के फुल होती है, ठीक है। जो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट, वाटर को ट्रांसफ़र करती है एंड फूड को ट्रांसफ़र करती है। एंड वो कहाँ पर करती है, और लीफ के थ्रू, लीफ के साइड करती है, लीफ के पास करती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसिस की मीनिंग होती है पुटिंग टुगेदर, ठीक है। याद रखें, ये कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन ऐसे। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ सेल अलोज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिएक्ट। वो कौन सा सेल का जो पार्ट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिएक्ट कराता है, ठीक है, वो होता है क्लोरोफिल। और रिएक्शन, क्लोरोफिल में जो रिएक्शन होता है ना, वो कहाँ पर मौजूद होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के बीच में, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड वाटर। अब ये देखिए, क्या प्रोडक्ट बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों मिलते हैं, तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। और विच इज़ द यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ प्लांट का मेन जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो कौन सा, वो ग्लूकोज। याद रखें, ये भी आ चुका है 2 बार। ओके, विच गैस ट्रांसफर्ड आउट ऑफ द लीफ। अब ये देखें, जो गैस आउट होती, खारिज होती है, वो होती है ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, द फोटोसिंथेसिस, ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये आप ये क्वेश्चन याद रखिए, जे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को मिलाते हैं, उसके साथ कार्बन एंड हाइड्रोजन,
और ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बनता है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस बनती है। याद रखें ये क्यों, ये बहुत बार आ चुकी है, कभी कभी ये डैश दे देते हैं इसमें से। उसके बाद है हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CO2, वाटर का H2O और ग्लूकोज का C6H12 और 6 है। उसके बाद केमिकल फार्मूला ऑक्सीजन गैस तो O2 होगा, जब ऑक्सीजन है तो O होगा, ठीक है। ओके, रेस्पिरेशन इक्वेशन क्या होगी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये याद रखें। उसके बाद चैप्टर 4 कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।